आपकी प्रश्नावली 8.1 का पहला प्रश्न। ABC में जिसका कोण B समकोण है, ये आपका समकोण है और AB हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर और BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। सबसे पहले देखिए बच्चों, हमें AB और BC दिया है, हमें पता करना है कि AC कितना होगा। ये हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम लिख पाएंगे AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग जमा BC का वर्ग। ये है हमारा 24 का वर्ग जमा 7 का वर्ग। ये हो गया। यहाँ लिख लेते हैं। $576 जमा 49 जो होगा 625। इस प्रकार AC का वर्ग हुआ 625। हम AC निकालेंगे तो इसका वर्गमूल करना पड़ेगा जो होता है 25 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये आ गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर। अब हमें बच्चों पता लगाना है साइन A। साइन A कितना होगा? ये होगा CB बटा कर्ण कितना है AC। तो इस प्रकार हम लिख पाएंगे 7/25। ठीक है। अब हमें निकालना है कॉस A। कॉस A बराबर होगा AB बटा AC माने 24/25। इस प्रकार हमने साइन ए और कॉस ए का मान निकाला। आइए अब अगला प्रश्न करते हैं। आकृति में कोण Q समकोण है। PQ बराबर है 12 सेंटीमीटर, PR बराबर है 13 सेंटीमीटर। हमें tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है। ठीक है। आइए यहाँ पर आकृति बना लेते हैं। कोण Q समकोण है PQR। PR है 13 सेंटीमीटर और PQ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय द्वारा RQ का मान निकाल लेते हैं। पहले त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम लिख सकते हैं RP का वर्ग बराबर है RQ का वर्ग जमा PQ का वर्ग। यहाँ है 13 का वर्ग बराबर RQ का वर्ग जमा 12 वर्ग। अब हम इसको हल करने के लिए 12 वर्ग इस तरफ ले आते हैं और अब हम इसमें सूत्र लगा देते हैं। 13 + 12 जो बराबर होगा RQ का वर्ग 1 × 25 और इस प्रकार हमें RQ का वर्ग मिलेगा 25 और RQ हम निकालेंगे वर्गमूल लेकर के। 25 का वर्गमूल होगा 5। इस प्रकार हमें ये 5 सेंटीमीटर मिल गया। अब हमें निकालना है tan P माइनस cot R। tan P माइनस cot R इसका मान निकालना है। tan P होता है RQ
बटा पी क्यू और कॉट आर ये भी हो जाएगा आर क्यू बटा पी क्यू। अब इसका मान रख देते हैं 5/12 माइनस ये भी होगा 5/12 और ये कैंसिल होकर के हमें मान मिलेगा 0। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। यदि साइन ए बराबर है 3/4 तो कॉस ए और टैन ए का मान परिकलित कीजिए। हमें दिया है साइन ए बराबर है 3/4, ये एक अनुपात है। हम इसको मान लेते हैं साइन ए बराबर 3k/4 के, जहाँ k एक वास्तविक संख्या है। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग माइनस BC का वर्ग, अर्थात 4k का वर्ग माइनस 3k का वर्ग, जो हल करने पर हमें मिलेगा 16k वर्ग माइनस 9k वर्ग बराबर 7k वर्ग। इस प्रकार AB का मान हुआ वर्गमूल 7k वर्ग बराबर वर्गमूल 7 गुना k। इसलिए कॉस ए बराबर है AB बटा AC और हम लिख पाएंगे वर्गमूल 7k/4k और इसमें देखिए हमें k हम काट देंगे और हमें मिलेगा वर्गमूल 7/4। और tan ए बराबर है BC बटा AB, जिसको हम लिख पाएंगे 3k बटा वर्गमूल 7 गुना k। अब k यहाँ पे काट देंगे और हमें इसका मान मिलेगा 3/वर्गमूल 7। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, यदि 15 कॉट ए बराबर है 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। दिया है 15 कॉट ए बराबर 8, इसका मतलब कॉट ए कितना हो गया 8/15। ठीक है, माना कॉट ए बराबर है 8k/15k। अनुपात है, हम ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ k एक वास्तविक संख्या है। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा AC का वर्ग बराबर होगा AB का वर्ग जमा BC का वर्ग, और हम लिख पाएंगे 8k का वर्ग जमा 15k का वर्ग, जो बराबर होगा 64k का वर्ग जमा 225k का वर्ग, जो बराबर होगा 279k का वर्ग। इस प्रकार AB बराबर होगा वर्गमूल 279k का वर्ग यानी 17k। इसलिए साइन ए को हम लिख पाएंगे BC बटा AC माने 15k/17k। यहाँ पे k को हम काट देंगे और हमें इसका मान मिलेगा साइन ए का 15/17। और सेक ए बराबर है AC बटा AB, जिसको हम लिख पाएंगे 17k/8k और k काटने के बाद हमें मिलेगा 17/8। ये हुआ आपका सेक ए का मान। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। यदि सेक थीटा बराबर है 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। आइए इसका हल समझ लेते हैं। दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, माना सेक थीटा बराबर है 13k/12k, जहाँ k एक वास्तविक संख्या है। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा BC का वर्ग बराबर होगा AC का वर्ग माइनस AB का वर्ग, जिसको हम लिख सकते हैं 13k का वर्ग माइनस 12k का वर्ग, और ये आपको मिलेगा 169k का वर्ग माइनस 144k का वर्ग, जो बराबर होगा 25k का वर्ग। इस प्रकार AB बराबर होगा वर्गमूल 25k का वर्ग बराबर 5k। इसलिए साइन थीटा बराबर होगा BC बटा AC बराबर होगा 12k/13k